औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल mynews.tv। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब पर आप दबाएं और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, मैंने जब पहला एक टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ जिसको हमने डिसऑनर ऑफ चेक के नाम से टाइटल दिया था, तो उसके बारे में मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इनबॉक्स में कुछ सवालात किए, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं उनका जवाब ऑन एयर आके दूँ। तो सबसे पहला सवाल जो मुझसे किया गया दोस्तों की जानिब से वो ये था कि क्या किसी खातून पर 489F का मुकदमा हो सकता है। तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई खातून बोगस या ऐसा चेक किसी दूसरे शख्स को दे दे, क्योंकि ख़वातीन भी कारोबार करती हैं, ख़वातीन भी मतलब कि लेन देन में हमारे साथ सारा दिन माशरे में काम आती हैं। तो इसी तरह अगर कोई खातून ऐसा चेक दे देगी जो कि डिसऑनर हो जाएगा और वो डिसऑनर होने के बाद उन तमाम शराइत और उन तमाम अज्जा पर, उन तमाम इंग्रेडिएंट्स पर पूरा उतरता होगा जिसके तहत 489F का मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी FIR हो सकती है। दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया वो ये था कि ये बताएं कि अगर कोई शख्स कोई चेक किसी सालस का किसी पार्टी को दे दे तो उसकी क्या हैसियत है। तो दोस्तों, अगर दो फ्रीकैन के दरमियान तनाज़ा है किसी लेन देन का, तो एक शख्स जो तीसरा शख्स है वो सालस मुकर्रर होता है और वो कहता है कि जी मेरा चेक आप बतौर गारंटी ले लें और आप इस तनाज़े को ख़त्म करें, यानी कि इसके बाबत पेमेंट जो है वो मेरा चेक पेमेंट के अगेंस्ट आपके पास गारंटी के तौर पर मौजूद है। तो सालिस का जो चेक है जो आपके पास मौजूद है उस चेक पर 489F का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। तो तीसरी एक और सवाल जो मुझसे पूछा गया मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, वो ये कि अगर कोई शख्स अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी या अपनी किसी अजीज़ा का चेक अगर आपको कारोबारी लेन देन में या आपको कर्ज की अदायगी के इवज़ आपको चेक दे दे तो उसकी क्या कानूनी हैसियत है। तो उसकी कानूनी हैसियत ये है कि जिसने आपके साथ कारोबार किया है या जिसने आपसे कर्ज लिया है उसने आपको चेक दे दिया किसी अजीज़ा का, किसी खातून का, तो मेरे भाइयों चेक जिसने दिया है उसने मेलेफाइडली एक खातून का चेक आपको दिया, आपने उस पर एतमाद किया, तो उस शख्स पे 420 का मुकदमा दर्ज हो सकता है, 489F नहीं लग सकती। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात लोगों ने मुझसे पूछी कि क्या चेक जो है उसको जारी करना और उसको डिसऑनर करना, डिसऑनर होना या उस पर FIR कराने की कितनी लिमिट मौजूद है कानून में। तो मेरे भाइयों कि अगर आपको ड्यू डेट दी गई है, मिसाल के तौर पर 10/2/2020, तो आपने 10/2/2020 से अगले 6 माह के दरमियान उसको बैंक में पेश करना है ताकि वो चेक कैश होने के लिए बैंक में जाए। अगर उसमें अमाउंट मौजूद होगी तो चेक कैश हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर वो डिसऑनर हो जाएगा तो उस पर वो स्लिप लग जाएगी। लेकिन अगर आप 6 माह पर, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो तारीख चेक पर मौजूद होगी उसकी तारीख से शुरू करके अगले 6 माह तक अगर आपने चेक को बैंक में पेश नहीं किया, बैंक ने उसको डिसऑन नहीं किया और वो तारीख गुजर गई, तो 6 माह के बाद उस चेक की हैसियत इतनी है कि आप उसको उठाएं और किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दें। इसके बारे में मैं दोस्तों के साथ और जो मेरे लॉ के स्टूडेंट्स दोस्त हैं उनके साथ में एक बात शेयर करता चलूँ कि एक इस तरह का चेक जिसकी लिमिट गुजर चुकी हो उसको हम स्टेल चेक के नाम से कानून की ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, जिसको वाज़े तौर पर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने इसको वाज़े तौर पर ऐसा चेक कह दिया गया है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है,
اس میں ایک ججمنٹ ہے، بہت بڑی ججمنٹ، بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، حبیب بینک پرائیویٹ لمیٹڈ ورسز جلیل الرحمان۔ ان دونوں کے درمیان ایک کیس فائل ہوا جس کی انٹرپریٹیشن کورٹ نے اس طرح سے کی کہ اگر کوئی چیک جو سٹیل چیک ہوگا، جو اپنی میعاد سے ڈیو ڈیٹ سے 6 ماہ کے بعد بینک میں پیش کیا جائے گا اور وہ چیک ڈس آنر ہو جائے تو اس کی قانونی حیثیت 0 ہے۔ اور یہ ججمنٹ ہے 1994 MLD، پیج ہے 271۔ اس کے علاوہ دوستوں میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی چیک ایسا ہو جو کہ اپنی میعاد کو کھو چکا ہو، 6 ماہ گزار چکا ہو، تو ایسی چیک کی حیثیت اتنی بھی نہیں رہتی کہ آپ اس کے اگینسٹ نیگوشیبل ایکٹ کے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے تحت آپ اس کے خلاف کوئی دعویٰ بھی دائر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی انسٹرومنٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے تحت اگر اس کے خلاف آپ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر بھی بہت ساری ججمنٹ موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا چیک لے آئے جس کی میعاد موجود ہے تو آپ اس کے خلاف اگر FIR درج کرواتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا قانونی راستہ ہے، لیکن اس کے پاس ایک اور ریمیڈی ہے کہ آپ سول کورٹ میں آرڈر 37 کے تحت ایک دعویٰ ریکوری سوٹ بھی اس میں فائل کر سکتے ہیں، اور ریکوری سوٹ اور FIR یہ دونوں اکٹھی چل سکتی ہیں۔ اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی بہت ساری ججمنٹس موجود ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی جو سوالات کی جوابات میں نے دینے کی کوشش کی ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔